ओम शांति। एक गांव था जिसमें एक हंसता खेलता बहुत अच्छा परिवार था। तो भगवान के अलावा कोई नहीं हमारा इस संसार में, इस कहानी के द्वारा हम सभी जाने। तो वो भाई डेली ही भगवान की पूजा पाठ करने के लिए जाता था। तो जब वो देखता था, रेतीली जगह थी वहां पर, तो वह रेत में उसको 4 पैर दिखाई देते थे। तो 2 पैर उसके और 2 पैर भगवान के। वो बड़ा खुश होता था, वो नाचता जाता था कि भगवान मेरे साथ चलता है, भगवान मेरे साथ चलता है। तो बहुत प्रसन्न रहता था, बहुत खुश रहता था। भगवान पर निश्चय विश्वास अटूट था, उसकी सच्ची भक्ति थी, कोई चीज का भेदभाव नहीं था। अपने परिवार वालों को भी खूब चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। रिश्ते नाते ये सब मतलब के हैं। जब तक आप कमा रहे हो, खा रहे हो, अच्छा चल रहे हो, तब तक आपके साथ देंगे। और आप जैसे ही किसी को मालूम पड़ेगा कि वो कंगाल हो गए हैं, तो आपसे फोन करना भी बंद कर देंगे। गरीब व्यक्तियों की कौन पूछ करता है। पैसे वाले होंगे तो उनको कहाँ ले जाके बैठेंगे, अरे यहाँ बैठो, यहाँ नहीं। अगर इनको ही थोड़ा सा ऐसा लग जाए तो इनमें मन में क्या सोचेंगे। उनको बढ़िया तरीके से बिछाएंगे, क्या क्या तरीके से सजावट करेंगे, खाने पीने के लिए प्लेट में लाएंगे। और जो कोई गरीब आता है उसको बेचारे को चाय भी कप में देते हैं। तो बाबा कहते हैं, इस कहानी के माध्यम से हम सुनेंगे, बहुत सुंदर कहानी है। कुछ जैसे ही अब भगवान हम सभी को ये श्रीमत देते हैं कि भगवान तो प्यार करता है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से सुने। तो वो डेली ही भगवान की पूजा पाठ करने जाता था। बड़ा प्रसन्न था, बहुत खुश था। वो डेली नाचता हुआ जाता था, उधर से नाचता हुआ आता था। तो एक समय ऐसा आया उसके जीवन में कि उसको शरीर में एक कहीं रोग लग गया। अब जब शरीर में ऐसा रोग लग गया, जो वो उसको बोलते हैं कि अछूत की बीमारी, जो छूने के बाद में ही दूसरे को लग जाए। ऐसे धीरे धीरे उसके शरीर में वो रोग लगने लगा। पूरा शरीर धीरे 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 शरीर में फैलने लगी वो बीमारी। तो जैसे ही फैलने लगी, उनके घर वालों को मालूम पड़ा कि इसको तो अछूत की बीमारी, ऐसी बीमारी है, अगर छू भी देंगे तो भी बीमारी फैल जाएगी। तो बोल क्या करें। बोल ऐसा करो कि इनको दूर एक कटोरा ला के रख दो, इनको एक गिलास ला के रख दो, और इनको बिस्तर वगैरह सब अलग रख दो। बाहर ही उसको खटिया बिछा दी गई, और उसको एक कटोरा, एक गिलास उसको अलग रख दिया कि भाई तुम इसमें ही खाना, इसमें ही पीना, और हमको किसी से हाथ मत लगाना, हम तुमसे नहीं लगा सकते। ऐसे तरीके से उनको कह दिया। जब कह दिया तो वो समझ गए कि इस दुनिया में कोई नहीं किसी का। मैंने इतना समय दिया, इतना अपने परिवार वालों को चाहा, और परिवार वाले सारे सेकंड में मुझे छोड़ दिए। अब उसके पास कोई नहीं आता। वो डेली रोता रहता था, मन में सोचता था क्या करूं। अब वो भगवान का भजन तो फिर भी करने के लिए जाता था, लेकिन शरीर में बीमारी होने के कारण कोई उससे बात नहीं करता था। अब एक दिन उसने अपने पूरे परिवार वालों को बुलाया और कहा कि समय पर रोटी तो दे के जाया करो, पानी तो दे के जाया करो, मैं भूखा प्यासा पड़ा रहता हूँ, कोई मुझे पानी खाना भी नहीं भेजता। तो उन्होंने कहा कि खाना हो तो खा लो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। ऐसे उनको बोल दिया जोर से। तो उसको, उस भक्त को, उस व्यक्ति को बहुत ही दुख हुआ कि आज देखो मैंने परिवार वालों को कितना कुछ किया, इनके लिए कमाया, इनके लिए सब कुछ किया, और हर समय इनको जो इनके मन में होती थी वही मैं ला के देता था, लेकिन आज इन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और बिल्कुल कह दिया कि चले जाओ यहाँ से, खाना है तो खा लो, नहीं तो भागो यहाँ से, चले जाओ, तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। जबकि मैंने ही कमाया है,
ये घर तो मैंने ही पूरा बनाया और मेरे लिए जगह नहीं। तो वो दुखी होके परेशान होकर के वहां से चल दिया। और जब जा रहा था उस रास्ते में, रेतीली जगह में, रेत में, तो देखा वहां दो पैर ही दिखाई दिए। दो पैर ही दिखाई दिए तो एकदम रोने लगा और कहने लगा, भगवान आप भी मेरा साथ छोड़ गए हो। तो उसने क्या किया, वहीं पास में एक नदी थी, तो वो उस रेतीली जगह से आगे हो गया और देखा सब नदी पानी से लबालब चल रही थी, पूरी भरी हुई थी। तो उस नदी में उसने अपने आप को आत्महत्या करने के लिए, उसने जैसे ही कूदने के लिए आगे बढ़ा तो भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया कि बच्चे क्या कर रहे हो। कि भगवान मैं इसमें अपने प्राण त्याग रहा हूं। बोल क्यों, क्या हो गया। कि भगवान मेरे परिवार वाले सब साथ छोड़ गए, मेरे गांव वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, सब कोई मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। कहते हैं खाना तो खा लो, नहीं तो मत खाओ, चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ। और मुझे कोई समय पर रोटी नहीं देता, पानी नहीं देता, मैं भूखा प्यासा पड़ा रहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो भगवान ने कहा कि भगवान मैंने जब देखा कि तुम भी मेरा साथ छोड़ गए हो तो मैं आत्महत्या करने के लिए, इससे जो अच्छा ऐसा है कि मर जाऊं तो ही अच्छा है। तो भगवान ने कहा कि बच्चे कौन कहता है भगवान साथ छोड़ता है, भगवान कभी भी साथ नहीं छोड़ता। तो बोल छोड़ तो गए, दो पैर मेरे तो है। कि दो पैर जो देख रहे हो ना नीचे निशान है, दो पैर तुम्हारे नहीं है, वो दो पैर मेरे हैं। मैंने देख लिया कि मेरा बच्चा बहुत दुखी है, परेशान है, तो मैंने तुम्हें गोदी में ले रखा। वो दो पैर मेरे हैं, तुमको मैंने गोदी में ले रखा है, तुमको गले से लगा रखा है, इसीलिए वो दो पैर मेरे हैं, तुम्हारे नहीं है। तो इस बात को सुनकर वो रोने लगा। उसकी आंखों से वो प्रेम की धार, वो आंसू बहने लगे। और उस धार से भगवान के प्रति इतना प्यार उमड़ने लगा। धीरे धीरे आंसू उसके शरीर में जहां जहां जा रहे थे, उस आंसुओं से, कहते हैं ना आंसुओं से मोती बन जाते, जहां जहां जा रहे थे उस शरीर में, उस शरीर की सारी बीमारी खत्म हो चुकी है। और भगवान ने उसके शरीर पर हाथ फेरा तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारा उसका शरीर हो गया। और फिर उसको कहा, देखा, देख लिया दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बोल कोई किसी का नहीं है तो क्या करना चाहिए। बोल भगवान आपसे ही प्यार करना चाहिए, आप ही हमारे जन्म जन्म के साथी हो, बिगड़ी को बनाने वाले हो, सुख में दुख में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हो, कोई किसी का नहीं है। चले जाने के बाद हम चले जाएंगे तो लोग बाग कहते हैं ना कि मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आप जाके देखिए, आपके जाने के बाद में क्या क्या करेंगे लोग। कोई किसी को याद नहीं करता, 2 4 5 दिन 10 दिन 12 दिन, बस उसके बाद में सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसीलिए बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये जीवन हमें किस लिए मिला है, भगवान का भजन करने के लिए। कहते हैं भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो मनुष्य जन्म, मैंने मानुष्य जन्म तुझको हीरा दिया, वृथा गंवा दी तो मैं क्या करूं। तो भगवान तो हम सभी को सचेत करते हैं। और बाबा बताते भी हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्म के जो विक्रम है वो विनाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और तुम्हें नई दुनिया में भेज दूंगा। तुम 21 जन्मों के लिए मैं स्वर्ग देने के लिए आया हूँ। बच्चे तुम मुझे पहचान कर मेरी श्रीमत पर चलो। तो हम सभी नज़दीक ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर के 7 दिन का कोर्स करें। ये कोर्स निःशुल्क है, कोई रुपया पैसा देला नहीं लिया जाता। और आप अपना जन्म जन्म का भाग्य बना सकते हैं, 21 जन्मों का भाग्य बना सकते हैं, भगवान से मंगल मिलन बना सकते हैं। इसीलिए आप नज़दीक ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाएं, और ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें पैसा देला नहीं लिया जाता। और अपने देखो दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर भगवान तो हमको गर्विष्ठी भी नहीं छुड़ाना चाहते कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको वैराग आ गया इस कहानी के सुनने के बाद में कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, ये भी नहीं है। आप देख लेना, बीमार होके देख लो,
कोई व्यक्ति है, अगर कोई बीमार हो गया और वो लेटरिन पेशाब कर रहा है और उसको 2-4-10 दिन ही साफ करेंगे, उसके बाद में कहेंगे अरे इसको ज़्यादा खाना मत खिलाना, इसको पानी मत पिलाना, भले ही तुम कितना ही कह रहे हो कि मुझे ये दे दो, नहीं, बार बार में बाथरूम लेटरिन जाएगा, जिसको कौन साफ करेगा। तो सोच लिया कौन किसका है, कोई किसका नहीं है। तो इस कहानी के द्वारा हमने यही सीखा कि बस भगवान को याद करो, जीवन में कोई किसी का नहीं है। समझो, बाबा हमको ये सिखाते हैं, गर्गस्ती में रहो, सबको अपना समझो और बस इतना रखो बुद्धि से, ये समझो सब भगवान के हैं, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो एक बाबा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। संसार में सब रिश्ते नाते सब मतलब के हैं, मतलब निकल जाने के बाद में कोई किसी का साथ नहीं देता। इसीलिए उसको सुख में कहते हैं, सुख में दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में स्मरण करे सो दुख काहे कोई। तो भगवान को सुख में ही याद करो तो दुख आएगा ही नहीं। तो इस कहानी के द्वारा हम सभी ने जाना कि वास्तव में भगवान का नाम सभी को लेना चाहिए, सब भगवान का नाम लें और भगवान ही जन्म जन्म के साथी। अब याद रखो, आप शरीर छोड़ जाओगे तो कौन किसका है। जब सब शरीर में हो तब तक ही आपके रिश्ते नाते सब जितने भी सब आपसे प्यार करेंगे, और शरीर से निकलने के बाद में आप एक दिन भी सपने में आ गए ना, तो दूसरे दिन कितने ही ताबीज गले में डाल लेंगे, कहेंगे वो व्यक्ति मुझे दिखाई देता है। सोची तो कौन किसका है। तो एक ही है कि बस भगवान को याद करो, सब कुछ करते हुए भगवान को याद करो, उसको मत छोड़ो, क्योंकि रिश्ते नाते जीते जीते हैं, मरने के बाद में वही हमारा साथ देगा, इसीलिए वही जन्म जन्म का साथी है। तो सबका मालिक एक, वही परमात्मा पिता शिव बाबा निराकार ज्योति स्वरूप, उसको पहचान कर 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।